नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसे मैं बहुत ही इजी और बेसिक ट्रिक से आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी और हमें एंगल फाइंड करना है एंगल बी का। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का आपको आएगा, जैसे देखिए इसमें क्या है कि ए बी और ए सी, देखिए ए बी और ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी और डी सी। जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आए तो ये समझ जाइए कि आपको इसमें एंगल बाइसेक्टर का ये कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है, देखिए ये कंडीशन है हमारी एंगल बाइसेक्टर की। जब भी इस प्रकार का आए तो हमें सबसे पहले क्या बताना है कि ये एंगल बाइसेक्टर ये कंडीशन है। ठीक है, एंगल बाइसेक्ट्रिक कंडीशन है। फिर हमें देखना है कि एंगल बाइसेक्ट कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा है एंगल ए पर। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्ट हमारा कहाँ पर हो रहा है, एंगल ए पर हो रहा है। तो ये भी कितना होगा, देखिए एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है कि जो दोनों भी एंगल्स होते हैं उसे बराबर वैल्यूज़ में क्या करता है, वो काटता है। यानी जहाँ पर 28 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 28 होगा। दोनों भी क्या होते हैं, एक ही इसमें कट होते हैं एंगल्स, यानी वो आधे आधे में हाफ हाफ में वो कट करता है। तो ये भी 28 है तो ये भी कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 28 होगा। तो हमारा एंगल ए कितना आ गया, देखिए एंगल ए कितना है, यहाँ पर 28 है और यहाँ पर 28 है, दोनों मिला के एंगल ए होगा। तो एंगल ए कितना हुआ हमारा, 28 + 28, ये कितना होगा, 56 होगा। एंगल ए हमारा 56 होगा। एंगल सी हमें दिया है, एंगल सी कितना है, 60 है। ठीक है, एंगल सी 60 डिग्री है। अब हमें क्या बताया गया है कि हमें एंगल बी फाइंड करना है। देखिए एंगल ए बी सी जो भी बीच में होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारा एंगल फाइंड करना होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, एंगल सी फाइंड करना है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्स से डिनोट कर देता हूँ। तो ठीक है, हमें पता है कि जो ट्रायंगल्स के जो एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, ये 180 डिग्री होगा। अब हमारे पास एंगल ए का वैल्यू है वो है 56 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू है वो है हमारे पास 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल बी का ले लेते हैं। एंगल बी का मैंने क्या लिया, एक्स लिया था, एक्स डिग्री लिया था। और एंगल सी का हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, और सब मिला के कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 180 डिग्री। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 60 को उधर लेके जाता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। तो जब हम 60 को शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, ये 120 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 180 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। फिर x की वैल्यू क्या होगी, 120 माइनस 56। अब जब हम 120 को 56 में से माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 64 मिलेगा। ठीक है, हमें 64 मिलेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 64 है। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार की कंडीशन आए, जैसे इफ़ ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई डी सी और हमें एंगल फाइंड करना हो, कभी कभी आपको एंगल ए भी फाइंड करने के लिए कह सकता है, एंगल सी भी फाइंड करने के लिए कह सकता है। और इस क्वेश्चन में एंगल हमें बी फाइंड करना था। तो जिस प्रकार भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए उस प्रकार आपको सबसे पहले यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट्रिक कंडीशन लगानी है। एंगल बाइसेक्ट्रिक कंडीशन कहाँ लगेगी, जहाँ पर एंगल हमें दो टुकड़े में दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 28 हमें गिवन था तो हम क्या करेंगे, उसका डबल कर लेंगे जो होगा हमारा 56। और क्या कर लेंगे, तीनों एंगल्स का क्या कर लेंगे, हम हमारा सम कर लेंगे। और सम कितना होता है, हमें पता है कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स का जो सम होता है वो पूरा मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम उसे ऐड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर था 64 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस लिए ये वाले जो हमारे प्रीवियस ईयर में आरआरबी एनटीपीसी में आए थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 + 2 × 3 डिवाइड ब्रैकेट 3 × 2 × 3 और इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमें क्या करना है, बॉड मास लगाना है। ठीक है दोस्तों, बॉड मास। बॉड मास में देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले ये ब्रैकेट होता है, फिर ये ऑफ होता है। देखिए बी का मतलब ब्रैकेट, फिर ओ का मतलब ऑफ
डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया होता है सबसे पहले ये सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमें ऑफ सॉल्व करना है, जो ऑफ इसमें है नहीं पर कभी कभी आता है। उसके बाद हमें डिवाइड सॉल्व करना है, उसके बाद हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमें एडिशन सॉल्व करना है और लास्ट में क्या करना है, हमें सब्सट्रैक्शन सॉल्व करना है। तो अभी हम सबसे पहले हमारे पास जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे पास ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 3 × 2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो मैं 6 को एज इट इज़ लिख देता हूँ और जो हमारा ये था मैं उसे बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसे बना देता हूँ। फिर उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया दोस्तों हमारा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या सॉल्व करना है, ऑफ। ऑफ इसमें नहीं है तो हम उसे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद डिवीजन सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, डिवीजन सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। अब डिवीजन कहाँ पर है, यहाँ पर डिवीजन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डिवीजन है तो हम क्या करेंगे, उसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए 2 × 3 डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड है तो डिवाइड में 6 लिखेंगे और ये कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा और यहाँ पर एज इट इज़ हम लिखेंगे। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये और एक बार डिवीजन में जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों 2 × 3 होता तो 6 होता था, तो और एक बार ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास कितना बचा, 5 + 1 × 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि हमने डिवीजन भी कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर देखिए डिवीजन हो गया था दोस्तों। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है तो हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लिकेशन को भी सॉल्व कर देंगे। तो 5 + 1 × 3 3 हो गया और लास्ट में क्या बचा है दोस्तों, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्या आता है हमारा एडिशन, तो यहाँ पर एडिशन है तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। और तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन था। सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्रॉडमास का रूल यूज़ करना था, उसके बाद हम इजीली इसे सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें बताया गया है कि जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं दोस्तों, देखिए एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो एंगल्स 90 से छोटे होते हैं। ठीक है दोस्तों, 90 से जो छोटे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। जो भी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब tan थीटा इज इक्वल टू 1 तो हमें पता है दोस्तों कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, ये होता है हमारा 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 है तो हमें पता है कि tan की जब 45 पर वैल्यू आती है तब जाकर वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली गिवन है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको टेबल से निकालना होता है। आप ये याद कर लीजिए, बहुत ही इजी वैल्यू, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 1 क्या होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 होती है। ये बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमारे पास जो थीटा आया है उसे इसमें पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसमें पुट करना है जो हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ दोस्तों, वो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ वहाँ पर 45, 2 sin 45 इंटू कॉस 45 माइनस कॉसेक स्क्वायर 45। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको टेबल याद है तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो मैं अभी आपको टेबल भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना होता है। आपको सिर्फ एक लाइन को याद करना होता है जो साइन का होती है, उसके बाद आप इजीली उसे निकाल सकते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, साइन का क्या है पता ही है, जैसे ये क्या होता है, 0 होता है। फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। फिर उसके बाद 1/√2 लिखते हैं। फिर √3/2 लिखते हैं और लास्ट में क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये साइन का है। तो साइन में देखेंगे आप, ये साइन 0 में, साइन 30 में, साइन 45 डिग्री में, साइन 60 डिग्री में और साइन 90 डिग्री में ये वैल्यू आती है। ये सारी वैल्यू किसकी है, ये सारी वैल्यू साइन थीटा की है। ठीक है दोस्तों, तो साइन 0 पे कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको एक बात और याद रखनी है कि जो साइन की जो वैल्यूज़ होती है वो अगर कॉस में आपको लिखना है तो आपको क्या करते हैं, लिख देते हैं। जैसे cos 0 कितना होगा, 1 होगा। cos 30 कितना होगा, √3/2 होगा। cos 45 कितना होगा, 1/√2 होगा।
अब देखिए दोस्तों, हमें पूछा क्या गया है, साइन 45 पूछा गया है। तो साइन 45 की वैल्यू हमें पता है कि 1/√2, तो हम सीधा यहाँ पर लिख देंगे 1/√2। और जब हम cos 45 निकालेंगे तो हमें पता है कि साइन 45 और cos 45 की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है दोस्तों, सेम होती है। तो ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 1/√2 होगा। ठीक है, ये भी 1/√2 होगा। अब ये cosec स्क्वायर 45, अब ये हमें 45 की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है दोस्तों, कि जो कॉसेक होता है, देखिए दोस्तों, जो कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा होता है, वो क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, 1/sin थीटा होता है। अब देखिए, हमें कॉसेक 45 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉसेक 45 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/sin 45 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 1/sin 45 कर देंगे। तो sin 45 कितनी है, हमें पता है कि ये कितना होगा, 1/√2। तो क्या होगा, ये जो √2 है ये ऊपर चले जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेक 45 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या है, कॉसेक 45 की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉसेक 45 की वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है एक, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसका तो हम इसे सॉल्व कर देते हैं। फिर 2 इंटू, ये देखिए दोस्तों, √2 क्या होता है, ये हमारा 2 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। और ये क्या होता है हमारा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस, और यहाँ पर कितना आएगा, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा, 1 - 2 कितना होता है हमारा, -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है दोस्तों, हमारा -1 है। इस क्वेश्चन में आपको टेबल याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा सिंपल इंटरेस्ट का है। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले, एन अमाउंट डबल itself on simple interest in 4 year, what is the present per annum rate of interest। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए डबल itself on simple interest in 4 years। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। अब इसमें P जो होता है दोस्तों वो प्रिंसिपल होता है, R जो होता है रेट होता है, और N जो होता है वो टाइम पीरियड को हम कंसिडर करते हैं। कोई कोई T भी लिख देता है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ पीरियड्स यानी जो टाइम होता है उसको मैं इससे कंसिडर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि डबल itself। अब देखिए दोस्तों, डबल का मतलब जैसे मैं कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास 100 रुपये है और ये डबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 2 साल में ये डबल हो जाएंगे। इसमें क्या पूछा है कि 4 साल में ये डबल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 साल में ये 200 रुपये हो जाएंगे। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला इसमें, हमें इंटरेस्ट मिला 100 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट मिला 100 रुपये। तो हमें क्या कर देना है, जहाँ पर इंटरेस्ट 100 रुपये है तो यहाँ पर हम 100 रुपये इंटरेस्ट लिख देंगे। आपने लगाए कितने रुपये थे, यानी आपने रखे कितने रुपये थे बैंक में या किसी भी जगह पर, कितने रुपये रखे थे, वो भी 100 रुपये रखे थे। कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, हम 100 रुपये रखे थे। ठीक है, रेट को हमें निकालना है, देखिए यहाँ पर निकालना है। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो आर एज इट इज़ रखेंगे। नंबर ऑफ टाइम पीरियड कितना है, हमें पता है कि 4 साल है, तो हम 4 साल यहाँ पर रखेंगे, और जो डिवाइड में 100 होता है वो 100 यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये 25 बार कैंसिल हो रहा है, तो आर की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये इधर जाएगी, तो यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25%। ठीक है दोस्तों, 25%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 25%। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही याद रखना था, जब भी डबल इटसेल्फ आएगा या ट्रिपल इटसेल्फ आएगा, अगर ट्रिपल इटसेल्फ आएगा तो आपको क्या करना है, वहाँ पर 200 ले लेना है, यहाँ पर यानी 200 इंटरेस्ट ले लेना है, और जहाँ पर डबल इटसेल्फ आया वहाँ पर आपको 100 इंटरेस्ट ले लेना है, और 100 ही प्रिंसिपल को मानना है, और आपको ईजिली इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।